प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज ऑनलाइन कक्षा में हम MA उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र साहित्य वर्ग के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है गद्य, पद्य और चंप। दूसरा है कवि विशेष का अध्ययन कालिदास, और तीसरा भाग है कवि विशेष का अध्ययन भास। विद्यार्थियों, आज मैं कवि विशेष का अध्ययन कालिदास इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के माध्यम से बनाया जाएगा। 20% अंक संस्कृत भाषा के माध्यम से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए निर्धारित है। शेष प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी अथवा संस्कृत किसी भी भाषा में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है व्याख्या हेतु और दूसरा है समालोचना हेतु। व्याख्या भाग में सबसे पहले महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तावित नाटक हैं। 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। ये 30 अंक का है। इसमें से प्रथम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में से 2 श्लोक दिए जाएंगे, जिनमें से एक श्लोक की व्याख्या सप्रसंग करनी है और यह संस्कृत भाषा के माध्यम से करनी है। मालविका अग्निमित्रम नाटक में से भी 2 श्लोक आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए दिए जाएंगे, जिनमें से एक श्लोक की व्याख्या करनी है और यह भी 10 अंक का है। तीसरा नाटक है विक्रम उर्वशीयम। इसमें से भी 2 श्लोक आपको दिए जाएंगे, जिनमें से एक श्लोक की व्याख्या आपको हिंदी माध्यम से करनी है और यह 10 अंक का है। तो इस प्रकार से 3 नाटकों के 30 अंक निर्धारित किए हैं। व्याख्या भाग में दूसरा भाग है रघुवंश महाकाव्य। इसका 13वां सर्ग है। कुमार संभव का 1 से 5 तक सर्ग दिए गए हैं। मेघदूत संपूर्ण है और ऋतु संहार भी संपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसमें 4 काव्य हैं, ये 30 अंक के हैं। इसमें से रघुवंश महाकाव्य से 2 श्लोक दिए जाएंगे, जिनमें से एक श्लोक की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। कुमार संभव में से भी इसी प्रकार से 5 सर्गों में से किसी भी सर्ग में से 2 श्लोक दिए जाएंगे, जिनमें से एक श्लोक की व्याख्या आपको करनी है हिंदी माध्यम से। ये 10-10 अंक के हैं। और मेघदूत में से भी 2 श्लोक आपको दिए जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या करनी है, किंतु संस्कृत माध्यम से आपको करनी है और यह 10 अंक की है। तो इस प्रकार से व्याख्या भाग में कुल 60 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं समालोचना भाग पर। तो समालोचना भाग में महाकवि कालिदास से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है कालिदास के स्थितिकाल, जीवन वृत्त, रचना संख्या आदि बिंदुओं पर प्रश्न। ये 15 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी भाषा में देना है। महाकवि कालिदास का समय, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता, पत्नी, गुरु, मित्र इत्यादि का परिचय, उनके नाम, उनके द्वारा की गई यात्रा। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि महाकवि कालिदास का समय क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
कृतित्व भाग में महाकवि कालिदास के द्वारा कितनी रचनाएं की गई हैं, किस कोटि की हैं, रचनाओं की संख्या कितनी है, उनका सामान्य परिचय क्या है, इस पर भी प्रश्न आ सकता है और ये 15 अंक का एक प्रश्न होगा। इसके पश्चात दूसरे भाग में कालिदास की काव्य कला, नाट्य कला और रचना सौंदर्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 15 नंबर का होगा और दूसरा 10 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको यहाँ करने हैं। कालिदास की काव्य कला या काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कालिदास की शैली कौन सी है, वैदर्भी है, गौड़ी है या पांचाली है, उसकी विशेषता क्या है, प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषता है, आंतरिक और बाह्य प्रकृति में किस प्रकार से कालिदास ने प्रयोग किए हैं, अलंकारों का प्रयोग, किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है, उनके प्रिय अलंकार कौन से हैं, छंदों का प्रयोग, उनका प्रिय छंद कौन सा है और अन्य छंदों को किस प्रकार से उन्होंने समायोजित अपने काव्यों में किया है, रस, प्रधान रस कौन सा है काव्य का, गौण रस कौन सा है, रस की निष्पत्ति और रस के विभिन्न उदाहरण। इसके पश्चात गुण के ऊपर प्रश्न आ सकता है कि उनके काव्यों में, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा गुण है, कौन सा रस है, रीति कौन सी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काव्य कला में इसके अलावा सूक्ति पर प्रश्न आ सकते हैं कि महाकवि कालिदास के लिए उनकी प्रशंसा में कही गई सूक्तियाँ, उनके द्वारा उनके काव्यों में उनके द्वारा लिखी गई जो सूक्तियाँ हैं, गागर में सागर बनने वाली, व्यवहारिक ज्ञान देने वाली सूक्तियों का वर्णन, उनकी विशेषताएं। नाट्य कला के अंतर्गत, नाट्य सौंदर्य के अंतर्गत कि नाटक यदि है काव्य तो नाटक का नामकरण, महाकाव्य है तो महाकाव्य का नामकरण, नाटक या महाकाव्य किसे कहते हैं, उनकी शास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या, कथा वस्तु, कथा वस्तु कथानक, उसका स्रोत, नाटक या महाकाव्य या कोई भी काव्य के अंतर्गत पात्र, पात्रों का चरित्र चित्रण, वस्तु संगठन, सौष्ठव इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से नाटक या महाकाव्य या गीतिकाव्य का उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाटक की संधियाँ, अंकों का विभाजन, 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्य अवस्थाएं, पंच संधियाँ, नाटक या महाकाव्य में या गीतिकाव्य में किस प्रकार से समायोजित की गई है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सूक्तियाँ भी आ सकती है, जैसे काव्येषु नाटकम रम्यम, इसकी व्याख्या कीजिए, उपमा कालिदासस्य, इसकी व्याख्या कीजिए, कालिदासस्य सर्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस पर टिप्पणी लिखिए या इसकी व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से कालिदास की प्रिय रीति वैदर्भी है तो वैदर्भी की विशेषता बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से कालिदास से संबंधित विविध विषयों को लेकर के विविध प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ हमारा कालिदास प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।